अगर आज तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है और तुमने बाकी सारे रील्स, मीम्स और एंटरटेनमेंट छोड़कर इसे खोल लिया है, तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, शायद ये एक संकेत है। क्योंकि एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान कृष्ण की बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये एक कोड है जिंदगी समझने का। लेकिन अजीब बात यह है कि लाखों लोग गीता पढ़ते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसे समझ पाते हैं, और उससे भी कम लोग होते हैं जो उसे अपनी जिंदगी में लागू कर पाते हैं। कभी कभी लगता है जैसे भगवान खुद चुनते हैं कि कौन उनकी बात समझेगा। और शायद अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो सकते हो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करने बैठते हो, लेकिन दिमाग में अचानक 1000 सवाल शुरू हो जाते हैं। अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर सब गलत हो गया तो? और फिर काम शुरू होने से पहले ही दिमाग हार मान लेता है। यही होता है ओवरथिंकिंग। और सच बताऊं, यह समस्या नई नहीं है। यह समस्या 5000 साल पहले भी थी, और उस समय इस समस्या से जूझ रहा था दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन। ज्यादातर लोग सोचते हैं महाभारत की कहानी युद्ध के बारे में है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। महाभारत का असली युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, अर्जुन के दिमाग में चल रहा था। उसके सामने उसके अपने लोग खड़े थे। उसका दिल कह रहा था यह गलत है, उसका कर्तव्य कह रहा था यह करना जरूरी है। और उस पल इतना महान योद्धा भी टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। सोचो, अगर अर्जुन जैसा योद्धा ओवरथिंकिंग में फंस सकता है, तो हम और तुम क्या चीज है। और उसी समय एक आवाज आई, शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली। वो आवाज थी भगवान कृष्ण की। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। पहली बार सुनने में ये लाइन बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझो तो ये पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हमारी दुनिया एक अजीब सिस्टम पर चल रही है, जहां इंसान की कीमत उसके रिजल्ट से तय होती है। मार्क्स, सैलरी, फॉलोअर्स, लाइक्स, प्रमोशन। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इंसान खुद को ही कम समझने लगता है। धीरे धीरे सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग और डर उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण हजारों साल पहले ही बता चुके थे, तुम्हारी कीमत तुम्हारे रिजल्ट से नहीं, तुम्हारे कर्म से तय होती है। सबसे बड़ा बोझ काम का नहीं होता, सबसे बड़ा बोझ होता है उम्मीदों का। जब हम हर काम के साथ रिजल्ट जोड़ देते हैं, तो हर दिन एक एग्जाम बन जाता है और जिंदगी एक प्रेशर। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच सच बताना, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है? इतना सोचता है कि कभी कभी तुम थक जाते हो? अगर ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, कृष्ण। मैं देखना चाहता हूं यहां कितने लोग हैं जो सच में अपने दिमाग से लड़ रहे हैं। अब एक बहुत छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली चीज बताता हूं। अगली बार जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, तो बस 20 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, अपने दिल पर हाथ रखो और 3 बार गहरी सांस लो। फिर धीरे से बोलो, ये सिर्फ मेरे विचार हैं, ये मेरी किस्मत नहीं। मैं अपना काम करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ता हूं। यकीन मानो, दिमाग तुरंत हल्का महसूस करेगा। इसे ऐसे समझो, इस दुनिया में 2 किरदार है, पहला इंसान, दूसरा भगवान। इंसान के हाथ में क्या है? कर्म। भगवान के हाथ में क्या है? परिणाम। अब अगर इंसान दोनों चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर इंसान सिर्फ अपना कर्म करे और परिणाम भगवान पर छोड़ दे, तो जीवन हल्का हो जाता है। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की लगाम भगवान कृष्ण को दे दी थी, वैसे ही अगर तुम भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथों में दे दो, तो रास्ता खुद बन जाएगा। शायद तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर, क्योंकि भगवान हमारी हर प्रार्थना का जवाब देते हैं। कभी रास्ता बदलकर, कभी इंसान भेजकर, और कभी एक वीडियो भेजकर। अगर ऐसी बातें तुम्हारे दिल को छूती है, तो इस चैनल पर ऐसी और भी बातें आती रहेंगी। तुम चाहो तो इस सफर का हिस्सा बन सकते हो। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि कृष्ण हमेशा साथ है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।